गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऋषि गुरुकुल पे। भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपको हर एक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट जो है हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से लेकर शामिल किया गया है। तो आपको बता दो, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में समाहित किया गया है। सेकंड है, इसका वर्णन कहाँ पे है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हमें मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। ये वही मौलिक अधिकार है जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो हम देखेंगे, इसे मैं काफी आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ट्रिक आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। ट्रिक क्या है हमारा, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। एक बार और, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। अब यहाँ पे समस्त में सम से हो गया समानता का अधिकार, से हमारा सम से हो गया समानता का अधिकार, जिसका वर्णन जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। सम के बाद अस्त, समस्त में ले रहे अस्त से हो गया स्वतंत्रता, अस्त से हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, उसका वर्णन हमारा 19 से 22 आर्टिकल के बीच में है। शोध में हमारा पहला लेटर सो लेंगे, सो से हो गया क्या, सो से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। उसके बाद इसमें ध बचा, ध से क्या हो गया, ध से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हो गया कौन, आर्टिकल 20। यहाँ पे है संस्कृति से यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो संस्कृति से क्या है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन हमारा आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। और डायरेक्ट इसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, संस्कृति के उपचार से है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो हमारा ट्रिक है, इसे आपको 2 बार पढ़ना है, इसे कॉपी में नोट डाउन करना है। इससे आपका मौलिक अधिकार के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मौलिक अधिकार वो इंपॉर्टेंट अधिकार है जो यहाँ के हर एक नागरिक को प्राप्त है। ट्रिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त में सम से है समानता का अधिकार, समस्त अस्त से है स्वतंत्रता का अधिकार, समस्त शोध से है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समस्त शोध संस्कृति के लिए किया जाता है। संस्कृति से है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, उपचार से है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 से 35 है। अब हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, जैसे जिसको बोला जाता है छुआछूत का अंत। आखिर कैसे हम इस ट्रिक को याद रखेंगे, ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, इसके अंदर अभी बहुत कुछ पढ़ना है। मैं एक एक चीज को आपको याद करवाऊंगा और बिल्कुल आसान तरीके से हमने एक मैजिक ट्रिक बनाया है। अब बने रहना प्लीज अंत तक इस वीडियो में, ताकि आपको पूरा एक ही बार में क्लियर हो जाए मौलिक अधिकार के लिए। तो मेरे भाई, फर्स्ट हमारा क्या था, समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। तो हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैंने छोटा छोटा क्लिप रेडी किया हूं, इससे आप एक बार अच्छे से समझना, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो बिल्कुल एक क्लिक आपके माइंड में एक क्लिक कर जाए। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। इसे याद कैसे रखेंगे, तो इसे याद करना काफी आसान है। आर्टिकल 14
मतलब एक और चार। चार कौन होते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आपस में सब भाई भाई, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों सामान्य हैं। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग चारों सामान्य हैं। तो एक और चार, चार से हो गया विधि के समझ समानता। आप अगर फर्स्ट बार देख रहे होंगे तो आपको अनजान जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसको आप अगर कॉपी में नोट बनाएंगे और एक से दो बार रिकॉल करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। अब देखेंगे आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 में क्या है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। फिर से देखिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। किसके? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे और जन्म स्थान के नाम पे हम भारत के नागरिक में किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। इसका डिस्कशन किसमें है? तो आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 15 में इसे याद कैसे रखेंगे? तो सबसे ज्यादा भेदभाव कहां होता है? तो जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान में। अभी हाल ही में भारत ने क्या किया? पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया, सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। तो पाकिस्तान को पानी के लिए तड़पाना है, पानी पानी। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 और पानी। तो यहां पे आपको याद रखना है अनुच्छेद 15 में, आर्टिकल 15 में पानी। तो पानी से हो गया आर्टिकल 15 और इसमें हमको धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। सब अनुच्छेद 16 क्या कहता है? जिस तरीका से मुझे याद है सेम तरीका मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूं, ताकि मुझे काफी दिनों से याद है, मैं नहीं भूल पाता, आपको भी नहीं भूलना है अगर आप सेम मेथड को फॉलो करेंगे तो आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता। राज्य सरकार के अंतर्गत अगर किसी भी पद पे नियुक्ति होती है या नियोजन का अवसर मिलता है तो हम सबके लिए समान नियोजन का व्यवस्था करेंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाएंगे। बट आगे पढ़ेंगे हम कि इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे हमारे संविधान में कुछ अपवाद हैं आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के लिए समानता में। अपवाद क्या है? तो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ईबीसी, अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, इन पिछड़े तबके के लोगों के लिए संविधान में विशेष प्रबंध किया गया है। आर्टिकल, ये मैं यहाँ पे लिखा हूं, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15 के ग में एवं अनुच्छेद 16 के 4 में, अनुच्छेद 16 के ग में किसके लिए? पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 16 आपको याद हो गया। फिर है, इसको रिवीजन करना, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई आपके आस पड़ोस के लोग होंगे जो बीपीएससी का तैयारी करते होंगे, तो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 17 क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। डायरेक्ट जब आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए कि छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल कितना में इसका उपबंध किया गया है, तो आपके दिमाग में क्लिक आना चाहिए 17। याद कैसे रखेंगे? देखिए, आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, बीबीआई इसे कर देना है आपको। इसमें अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, सत्ता, सत्ता से मतलब यहाँ पर 17 याद रखना है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का मतलब है, आर्टिकल 17 में इसका वर्णन है अस्पृश्यता का अंत, और इसी को बोला जाता है छुआछूत का अंत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप हाईलाइट करके लिखना, क्योंकि इससे अगेन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट में है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत से हमारा तात्पर्य है कि सेना संबंधी या विधि संबंधी अधिकार के अलावा समान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। आर्टिकल 18, भारत के अगर कोई भी नागरिक हो, उसे विदेश से कोई उपाधि प्राप्त होता है, तो उस पे हमारे देश के राष्ट्रपति का अनुमति लेना आवश्यक है, अति आवश्यक है। बिना उनके अनुमति के आप कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। इसका वर्णन आर्टिकल 18 में है। तो एक बार हम समानता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से 18 है उसे रिकॉल करेंगे। आर्टिकल 14 में क्या है? तो 1 2 3 4 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब विधि के समझ समानता। आर्टिकल 15 में क्या है? तो हम पाकिस्तान में पानी देना बंद कर दिए हैं, तो पद से पानी और पद से आर्टिकल 15।
धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 में हमारा क्या है? आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में समानता। मतलब हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को नियुक्ति में समान अवसर प्रदान किया गया है। इसका अपवाद भी है, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को विशेष प्रावधान के तहत उन्हें रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया है। कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 15 के ग में और अनुच्छेद 16 के ग में। अनुच्छेद 17 जो कि बीबीआई है, इसे मैंने बीबीआई के रूप में आपको बताने का प्रयास किया हूं। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता के में अस्पृश्यता में अनुच्छेद 17, ऐसे करके अनुच्छेद 17 को आप अस्पृश्यता से याद करेंगे। इसको आप 4 बार पढ़ना है ताकि दिमाग में फिट हो जाए, और इसी को हम बोलेंगे अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत का अंत। और लास्ट में हमारा क्या है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत। तो आपको एक बार नोट डाउन करके दिमाग में रिकॉल करना है। अब हम इसके आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो गाइस सेकंड हमारा क्या है? तो सेकंड हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 तक, सॉरी, स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। इसे याद कर कैसे रखेंगे? तो अनुच्छेद 19 में आर्टिकल 19 के तहत वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे, जिसमें से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार से अलग हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसके तहत 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत तो पहले कुल 7 थे आर्टिकल 19 में, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो टोटल 6 हैं। इसे याद करना काफी आसान है। इसका एक यूनिक ट्रिक है, क्या है? बॉस संघ आया गया, केवल व्यापार किया। इसमें से बस से क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। आप देखेंगे बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है? तो अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे भी हमारे कानून के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? तो इसे ऐसे याद रखेंगे हम कि आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब एक व्यक्ति है जिन्होंने 20 लोगों को मारा, तो 20 से क्या हो जाएगा? आर्टिकल 20, और आर्टिकल 20 में क्या है? तो अपराध के लिए संरक्षण। ऐसे हम याद करेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 21 का क। इसके तहत क्या है? शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है 21 का में। इसके तहत क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध, मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। आर्टिकल 21 के तहत एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। आर्टिकल 21 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। इसका वर्णन संविधान के 21 क में किया गया है। अब अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध दो है ना, तो अनुच्छेद 2 से क्या हो गया? अनुच्छेद 22 हो गया। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण। तो इस प्रकार हम स्वतंत्रता के अधिकार जो 19 से 22 तक है उसे बिल्कुल आसानी तरीके से याद कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, आर्टिकल 19 में वर्तमान में कुल 6 हैं। 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, 19 का ई, 19 का एफ। इसे याद करना बिल्कुल आसान है। इसका ट्रिक है बॉस संघ आया गया और केवल व्यापार किया। तो गाइज अब हम आगे देखेंगे क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 और 24 को हम एक साथ याद रखेंगे। इसमें है दुर्व्यापार एवं बालात श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब मानव तस्करी, मानव का व्यापार एवं बालात श्रम मतलब ये होता है किसी को जबरदस्ती काम करवाते रहना, उसे उसका पे नहीं करना, उसे फोर्सफुली
उसको अपने अधीन करके उससे जबरदस्ती काम करवाते रहना, इसे प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 में क्या है, तो आर्टिकल 24 में है चाहे कारखाने हो गए या खान जैसे कोयला खदान हो गए या अधिक जोखिम वाले काम बच्चे नहीं करेंगे। बच्चे मतलब जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। तो हम अनुच्छेद 23 और 24 को एक साथ याद रखेंगे। आर्टिकल 23 में क्या है, तो दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल 24 क्या है, तो 14 वर्ष के कम आयु को कल कारखाने खान एवं अधिक जोखिम वाले कार्य से प्रतिबंधित किया गया है। तो आर्टिकल 23 और 24 आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो गया होगा। अब हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार इसे आप वीवीआई कर सकते हैं क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में है। अल्पसंख्यक वर्ग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका प्रावधान क्या है, आर्टिकल 29 से 30 में है। आर्टिकल 29 में क्या है, आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 में क्या है और आर्टिकल 30 में क्या है, दोनों को हम बिल्कुल एक साथ ही याद रखेंगे। आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, जैसे जो हमारे देश में माइनॉरिटी वर्ग है, माइनॉरिटी वर्ग में कौन आते हैं, एक मुस्लिम, दूसरा सिख, ईसाई, ये सब हमारे देश में हमारे संविधान के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी वर्ग में आते हैं। तो उनके हितों का संरक्षण ये हमारा आर्टिकल 29 में है एवं उसे सुरक्षा देने का भी प्रावधान आर्टिकल 29 में है। और आर्टिकल 30 में क्या है, तो आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार है एवं उसका प्रशासन भी करने का अधिकार है। लास्ट में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान जो भी जिन्हें भी भारतीय संविधान में इंटरेस्ट होगा, जिन्हें भी भारतीय संविधान पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, उन्हें आर्टिकल 32 जरूर याद होगा, उन्हें आर्टिकल 32 जरूर याद होगा क्योंकि उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे भारतीय संविधान की आत्मा बोला जाता है। इसके अंतर्गत 5 रीट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। 5 रीट कौन कौन है, तो पहला क्या है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या है परमादेश, थर्ड क्या है, तीसरा प्रतिषेध, चौथा क्या है, तो चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा क्या है अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार हम आर्टिकल 32 को भी याद कर सकते हैं। तो गाइज ये आज जो हमने पढ़ा है संविधान में मूल अधिकार के रूप में है, मौलिक अधिकार के रूप में है, जिसे फंडामेंटल राइट बोला जाता है। इसे अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में समाहित किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आप संविधान पढ़ें, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद पढ़ें, तो मौलिक अधिकार को विशेष तवज्जो दें क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अस्पृश्यता का अंत, इसका वर्णन आर्टिकल कितने में है, तो आपको याद आना चाहिए अस्पृश्यता मतलब सत्ता मतलब 17 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। इसे आप बिल्कुल आसान तरीके से 2 से 3 बार रिकॉल करना, ताकि मौलिक अधिकार संबंधी अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में, तो बिल्कुल आसानी से आप बना पाएंगे। तो गाइस काफी समय लगता है, काफी मेहनत लगता है ऐसे ऐसे ट्रिक बनाने में, तो उम्मीद करते हैं कम से कम 5 लोगों के बीच में वीडियो को शेयर करेंगे ताकि मुझे भी हिम्मत मिले जो मैं मेहनत करता हूं आपके लिए। तो गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आप कॉपी पर नोट्स बना लेना आप मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट का, और जैसे ही एग्जाम नजदीक आए तो एक बार इसे रिकॉल कर लेना। मैं काफी बेसिक से और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ, मैं अपने तरफ से 100% दिया हूँ। अब आपका काम है कि कम से कम 10 लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और अच्छे अच्छे यूनिक तरीके से वीडियो लाने का प्रयास करूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।